सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डायरेक्ट सेकेंडरी इंजीनियरिंग एडमिशन 2023 के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है डीएससी फाइनल मेरिट लिस्ट। मैं आपको बताऊंगा कि भाई फाइनल मेरिट लिस्ट मतलब होता क्या है, वो क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डीएससी सीट मैट्रिक्स। तो ये जो सीट मैट्रिक्स है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको समझ में आ गया फाइनल मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स क्या है तो आपको जो है इजीली एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये क्या है, इसका पूरा मीनिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो पूरा एंड तक देखो सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर सको और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो गाइस और एक इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो सो दैट आप डीएससी एडमिशन रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा, आप देख रहे हो टू टू टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं डिस्कस कर लेता हूं, जो आप सभी जो है मुझे पूछते हो, क्या सर आपकी दी हुई कॉलेज रिकमेंड लिस्ट से क्या हमें एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, क्या हमें 100% कॉलेज मिल जाएगा। तो गाइस इसका आंसर मैं आपको सिंपल कट दे देता हूं। सो गाइस जो हम आपको कॉलेज रिकमेंड लिस्ट देते हैं वो कंप्लीट पर्सनलाइज होती है, यानी कि वो आपका एग्रीगेट परसेंटेज, कास्ट कैटेगरी और आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग बनी हुई होती है। उसमें जो भी कॉलेजेस के हम आपको नाम देने वाले हैं वो सारे वो कॉलेजेस होते हैं जहां पर आपका कट ऑफ मैच कर जाएगा और वहां पर आपको एडमिशन मिलने के मेजॉरिटी ऑफ चांसेस होंगे। अगर मैं हमारा खुद का अगर आपको एक जो है रिकॉर्ड बताऊं पिछले 5 सालों का ओवरऑल, तो हमारा रिकॉर्ड ये बताता है कि अगर आप हमारी कॉलेज रिकमेंड लिस्ट लेते हो तो आपको जो एडमिशन मिलने के जो चांसेस होंगे वो लगभग 90% से भी ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट स्पेसिफिकली आपके जो परसेंटेज हैं और आपका जो कास्ट कैटेगरी है उन दोनों को देखते हुए बनाई गई हुई लिस्ट होती है। और हम जो आपको कॉलेजेस के नाम भी सजेस्ट करते हैं वो भी जो है कंप्लीट आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर में देते हैं। प्लस अगर आप हमारा जब एडवांस प्लान जब लेते हो तो उसमें आपको एडमिशन मिलने के चांसेस 95% से भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम जो है कंप्लीट आपसे 1-to-1 लाइव डिस्कशन करते हुए आपका ऑप्शन फॉर्म फिल करते हैं। तो इसीलिए जो है जब आप हमसे कंसल्टेंसी कॉलेज लिस्ट लेते हो तो आपके जो एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके परसेंटेज 80 है, 85 है, 90 है या 95 है। हमारे पास 95% वाले स्टूडेंट भी कॉलेज रिकमेंड लिस्ट लेते हैं, तो सेम जो है 80 वाले भी लेते हैं और 70 वाले भी लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं उम्मीद करता हूं आप सबको आपका जो आंसर है वो मिल गया होगा। तो गाइस अगर आपको कॉलेज रिकमेंड लिस्ट चाहिए होगी तो नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बेसिक प्लान में आपको कॉलेज रिकमेंड लिस्ट मिल जाती है, प्रोफेशनल प्लान में लाइव कंसल्टेंट कॉलेज रिकमेंड लिस्ट मिलती है, और एडवांस प्लान में हमारी टीम यानी कि मैं खुद आपका पर्सनली जो है लाइव ऑप्शन फॉर्म फिल कर रहा हूँ विथ लाइव डिस्कशन के साथ। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर अभी तक आपने सीट बुक नहीं की है तो अभी जाकर आप आपकी सीट बुक कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे आप सीट बुक कर दोगे इनवॉइस बिल आपको मेल पर आ जाएगा, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी और कॉलेज रिकमेंड लिस्ट आपको जो है मेल आईडी पर मिल रही होगी। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपका जो ये डाउट था, क्वेरी था, वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट होता क्या है? तो गाइस देखो, फाइनल मेरिट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें आपको जो है आपका रैंक समझ में आता है। अभी जैसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई, उसे प्रोविजनल क्यों कहा जाता है? उसके पीछे रीज़न ये है कि उसमें जो भी आपका रैंक है, स्टेट लेवल पर जो भी रैंक होगा, कास्ट वाइज आपका जो भी मेरिट रैंक होगा, और अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो ईडब्ल्यूएस वाइज जो भी आपका मेरिट रैंक है वो सब कुछ टेम्पररी है, वो आपका फाइनल नहीं है। कई बच्चे जो है अब उसमें से जो है अपना एडमिशन कैंसिल करेंगे, कई बच्चे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे तो ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो जो भी कुछ है, जो भी स्टूडेंट्स ने ग्रीवेंस में किया है, अब उसका जो रिजल्ट है वो है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आपको रैंक देखने मिलेगा, आपका स्टेट लेवल जो भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में रैंक आएगा, कास्ट वाइज आपका जो भी रैंक आएगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो उसका जो रैंक होगा, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो रैंक आएगा वही आपका फाइनल रैंक है और वही रैंक के बेसिस पे आपको एनालिसिस भी करना है। मेरिट लिस्ट में आपको ये पता चलेगा कि भाई स्टेट वाइज आपका रैंक क्या आता है, आपको ये पता चलेगा कास्ट कैटेगरी वाइज आपका रैंक क्या आता है। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है तो ही आप जो है कैप राउंड के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो आप कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिल नहीं कर सकते, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता होनी चाहिए।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबने आपका जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन वो सही से फिल किया होगा। तो ये है कंप्लीट फाइनल मेरिट लिस्ट। ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है कि आपके ऊपर और कितने बच्चे हैं, किन के साथ आपका कंपटीशन है, आपका थ्रू आउट ओवरऑल रैंक क्या है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाता है कंप्लीट कि आपका जो है रैंक क्या है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है सीट मैट्रिक्स। तो ये जो सीट मैट्रिक्स होती है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करने वाले हो, आपको पहले पता तो होना चाहिए उस कॉलेज में सीट है भी या नहीं है। तो सीट मैट्रिक्स आपको वो जानकारी देती है कि कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच के लिए टोटल कितनी सीटें हैं। और ये जो टोटल सीटें हैं ये अलग अलग कास्ट कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं। जैसे कि मान लो CUEP कॉलेज है, उसमें कंप्यूटर ब्रांच है और टोटल जो सीटें हैं वो 12 हैं एग्जाम्पल के लिए। तो अब ये जो टोटल 12 सीटें हैं ये डिवाइडेड होंगी अलग अलग कास्ट कैटेगरी में। जैसे ओपन है, OBC, SC, ST, NT, ये अलग अलग कास्ट कैटेगरी में ये टोटल 12 सीटें डिवाइडेड होंगी। अब ओपन में भी 2 सब कैटेगरी आ गई, ओपन G यानी जनरल, ओपन L यानी लेडीज़। तो ओपन जनरल के लिए हो सकता है 3 सीटें हों, ओपन लेडीज़ के लिए हो सकता है 2 सीटें हों। ऐसे ही OBC का आएगा, SC, ST, NT। तो ये ऐसे जो है सब इसमें भी डिवाइड हो जाती हैं। फिर वहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अलग से सीट रिजर्व होंगी, DEF यानी डिफेंस के लिए अलग से सीट रिजर्व होगी। ओवरऑल जो सीट मैट्रिक्स जो होता है वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच के लिए कितने सीटें हैं, और ये जो टोटल सीट हैं ये अलग अलग कास्ट कैटेगरी में अलग अलग जो डिफेंस है, PWD है, उसके लिए कितनी डिवाइडेड है, माइनॉरिटी के लिए कितनी सीटें हैं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको सीट मैट्रिक्स देता है। अगर आप इसका प्रॉपरली एनालिसिस करोगे तो ही आप जो है ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पे सीट ही नहीं होगी और आप उस कॉलेज का नाम डालोगे तो कुछ सेंस रखता है। तो सीट मैट्रिक्स आपको हेल्प करता है ये समझने में कि भाई कौन से कॉलेज का मैं नाम डालूं या कौन से कॉलेज का मैं नाम ना डालूं। गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके जो डाउट्स थे, क्वेरीज थे, सब कुछ सॉल्व हुए होंगे। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।